हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप से ही फिट एंड फाइन होंगे। गाइस, ये ब्लॉगर का एडवांस फुल कोर्स वीडियो है। गाइस, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इस ट्यूटोरियल को पूरा सीखिए, समझिए। आप समझ जाएंगे कि ब्लॉगिंग क्या है और ब्लॉगिंग कैसे करना है। गाइस, मैं 4 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और अपने इस 4 साल के अनुभव पे मैं ये कोर्स को बनाया है। ये पूरा कोर्स देखने का मतलब हो जाता है कि आप जो है ब्लॉगिंग में हीरो बन सकते हो। गाइस, बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि हम ब्लॉगिंग करें, बट उनको बेसिक चीज नहीं पता होता है, जिस कारण से वो जो है ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं। गाइस, हमने ये जो कोर्स बनाया है ये बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरीके से 1 भी रुपये का हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। इस कोर्स में कोई भी आपको बेफालतू के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमने एडवांस फुल कोर्स का नाम दिया है। यहाँ पे आपको बेसिक और पॉइंट टू पॉइंट रियल सारी जानकारी दी जाएगी। आपको वही चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी जिसकी आपको जरूरत है। कोई भी मैं अरे गहरे बातों को बना के मैं इस कोर्स को लंबा नहीं किया है। आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको सही जानकारी बताई है ताकि आप सीख सको कि भाई ब्लॉगिंग कैसे करना है। तो अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो इस फुल कोर्स वीडियो को देखिए, टोटली फ्री है। बस आपका मुझे समय चाहिए। शुरू से लास्ट तक इस कोर्स को पूरा देखिए, सीखिए, समझिए। मैं आशा करता हूं कि आप इस कोर्स को पूरा सीखने और समझने के बाद एक सफल जो है ब्लॉगर बन सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं किसी भी अरे गहरे बातों में आपको नहीं उलझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लॉगिंग है क्या। गाइस देखो, ब्लॉगिंग का सीधा सा मतलब होता है कि आपको अपनी जो चीज में रुचि है उसको लिखकर लोगों को पढ़ने के लिए प्रस्तुत करना। ब्लॉगिंग में आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो उस चीज़ को लोगों को सिखा सकते हो, समझा सकते हो, अपने हुनर को लिखित माध्यम में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। आपके पास जो हुनर है, आपके पास जो तजुर्बा, जो ज्ञान है, वो आप लिख सकते हो, दुनिया वालों के सामने में रख सकते हो। आपके हुनर तजुर्बा को पढ़कर सामने वाले भी आपके हुनर को सीखने का कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ब्लॉगिंग समझ चुके हैं क्या है। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स लिखना है, गूगल में उसे आपको इंडेक्स करवाना है और लोग आपके वेबसाइट पे आके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आपको गूगल एड से आपको रेवेन्यू भी जनरेट होगा। ठीक है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कि इस कोर्स में हम आपको क्या क्या बताएंगे। ठीक है, हम इस कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं कि ब्लॉगर पे आप ब्लॉग बनाएंगे तो ब्लॉग का एसईओ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्लॉग का एसईओ करना सिखाएंगे ताकि आप अपने ब्लॉग को अच्छे से सजा सको, आप अपने ब्लॉग को एसईओ फ्रेंडली बना सको। तो ब्लॉग का एसईओ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देन जो है यहाँ पे हम आपको जो है एडसेंस अप्रूवल थीम के बारे में बताएंगे। उसके बाद आर्टिकल्स को कैसे आपको एसईओ करना है वो बताएंगे। उसके बाद सर्च कंसोल के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। गूगल एनालिटिक्स के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे और भी आपको कई सारी जानकारी आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं। अभी सब कुछ बता दूंगा तो सरप्राइज ही खत्म हो जाएगा। बस मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ऐसे अनेकों पॉइंट्स आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं। इस कोर्स को पूरा देखने का मतलब है कि ब्लॉगिंग फील्ड में आप हीरो बन गए। ठीक है, तो बस हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्स पसंद आए या ये वीडियो पसंद आए तो भाई फॉलो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आपका मेरा कनेक्शन जरूरी है। फॉलो इन द सेंस कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और आने वाले समय में भी आपको तरह तरह की चीजें आपको पता चलने वाली है। तो फॉलो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो हम जो है आपका समय नहीं खराब करते हैं, सीधा लेके चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, वहीं शुरुआत करते हैं इस कोर्स की जर्नी को। तो लास्ट टाइम फिर से बोलूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। कोर्स पसंद आता है तो भाई फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फॉलो इन द सेंस कि आप हमसे जुड़े रहिएगा ताकि आने वाले टाइम में और भी मैं आपको तरह तरह की चीजें आपको सिखा सकूं। तो चलिए शुरू करते लेके चलते हैं सीधा आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे। लेट्स गो स्टार्ट। सभी आपका स्वागत है। गाइस, आज हम जानेंगे कि ब्लॉगर का एसईओ कैसे करना है। एसईओ करना बहुत ही जरूरी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
ये अगर अपने ब्लॉगर का आप नहीं करते हैं तो फिर आपको ब्लॉगर बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये भाई वीडियो में आप बस यही सीखेंगे कि ब्लॉगर का एसईओ कैसे करना है। तो कंप्लीट एसईओ बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे अगर अपने ब्लॉग का अगर आप एसईओ कर लेते हैं तो आपका जो है ब्लॉगर पे ब्लॉग परफेक्ट हो जाएगा और आपको हर तरीके से भाई मदद मिलेगा ट्रैफिक में, ब्रांड बनाने में, ठीक है। तो मतलब आपको करना है एसईओ, तो बात को समझिएगा, ठीक है। तो आपको एसईओ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में आ जाता है। ओके गाइज, सबसे पहले हो जाता है टाइटल। टाइटल में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है के झा टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप अपने एक ब्लॉग का टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हो जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको लिख के रखना है, शॉर्ट में अपने ब्लॉग का जानकारी देना है कि आप ब्लॉग में लोगों को क्या बता रहे हो, क्या सिखा रहे हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखेंगे कि अपना यहाँ पे टाइटल लिखा है और डिस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने लिखा है कि यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस, यानी बिजनेस से जुड़ी हम सारा रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि हाउ टू ग्रो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, बिजनेस आइडियाज विद लो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से लिखा है। भाई क्या लिखा है हमने यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन लिखा है। डिस्क्रिप्शन लिख के देन सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आया था वो आ जाता है ब्लॉग का लैंग्वेज, ठीक है। तो ब्लॉग का लैंग्वेज में हमने यहाँ पे हिंदी रखा, आप हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, जो भी भाषा में आप ब्लॉग लिख रहे हो, पोस्ट जिस भाषा में करोगे, आप आर्टिकल्स लिखोगे, वो भाषा से यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव कर देना, ठीक है। उसके बाद एडल्ट कंटेंट को ऑन मत करना, क्योंकि वो तो आप जानते ही हो। उसके बाद यहाँ पे यानी कि फेविकन है, इस पर क्लिक करके आप जो है अपने ब्लॉग का एक लोगो तैयार करके यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास हालांकि होगा नहीं, फिर भी यहाँ पे मैं देखता हूँ। मेरे पास एक लोगो है, यहाँ पे हम इसे लगा के देखते हैं। तो आप लोग एक लोगो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 100 KB का होना चाहिए, तो आप लोग 100 KB का एक अच्छा सा जो है लोगो तैयार कर लेना और यहाँ पे फेविकॉन लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दोगे, उसके यहाँ पे प्राइवेसी में ये ऑन रहेगा, ठीक है। विजिबल टू सर्च इंजन ये ऑन रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस में आपका यहाँ पे दिखेगा जो ब्लॉगर का डोमेन है वो। तो यहाँ पे डोमेन आपको कस्टम डोमेन ऐड करना है। यहाँ ब्लॉगर एड्रेस में आपको दिख जाएगा जो इनका है blogspot.com, ठीक है। उसके यहाँ पे कस्टम डोमेन में आपको अपना जो भी डोमेन लेना है .in.com वो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो हमने ऐसे .in यहाँ पे जो है क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। रिडायरेक्ट में भी यहाँ पे ऑन रहेगा ये। उसके यहाँ पे HTTPS में जो है HTTPS एंड ये विजिबल जो है ऑन रहेगा, ठीक है। HTTPS रिडायरेक्ट और रहेगा। ये तीनों, और ये दो नीचे दो ऑप्शन, ऊपर ये तीनों ऑप्शन जो है ऑन रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट जो है टेम्पल दिख जाएगा ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पे इमेज क्या ये ऑन रहेगा। उसके यहाँ पे लोड लार्ज इमेज इसे भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपका लार्ज इमेज रहेगा वो यहाँ पे लोड लेगा, ठीक है। इनके वेब इमेज सब ये भी ऑन रहेगा, इसे भी आप ऑन कर दीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी कॉपी वॉपी कुछ भी आपका ना कर सके, ठीक है। ओके, थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टाइम जोन जो रहेगा वही रहने दीजिए, ठीक है। उसका नीचे आना है। नीचे आने को यहाँ पे मेटा टैग है, इसे यहाँ पे ऑन करना है। मेटा टैग को ऑन करना है। ऑन करने को यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन, आपको वही सर्च डिस्क्रिप्शन दे देना है जो आपने ऊपर दिया था। तो ये सर्च डिस्क्रिप्शन है, कोई भी आपके ब्लॉग को सर्च करता है तो उसे ये इंफॉर्मेशन दिखेगा डिस्क्रिप्शन। तो अगर उससे रिलेटेड जानकारी आप दे रहे हैं या उसको पसंद आता है तो वो आपके ब्लॉग को फॉलो करेगा। तो इसे यहाँ पे हम सेम रखे हैं, आप दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन हमने सेम रखा है। जो डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया वही डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्कॉलर एंड इंडेक्सिंग, ठीक है। आप लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ठीक है। स्कॉलर एंड इंडेक्सिंग क्या है, तो भैया यहाँ पे आता है गूगल सर्च कंसोल का खेला, ठीक है। अब देखो, आपके ब्लॉग को जब तक गूगल जो है स्क्रॉल नहीं करेगा, इंडेक्सिंग नहीं आपका ब्लॉग होगा, तो फिर आपकी ब्लॉग की पहचान कैसे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्क्रॉलर और इंडेक्सिंग जो है इसमें काम करना होता है। यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिल जाता है कि इनेबल कस्टम robot.txt, ठीक है। तो यहाँ में आपको जो है robot.txt जो है तैयार करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कस्टम robot.txt तैयार करना होता है। कैसे करना होता है हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ये करना काफी जरूरी है, एसईओ का ये महत्वपूर्ण पार्ट है। कौन सा? स्कॉलर एंड इंडेक्सिंग। इसे अच्छे से कंप्लीट करना है, सीखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसे ऑन कर देंगे। कौन सा ऑप्शन? यहाँ पे जो है इनेबल कस्टम robot.txt से ऑन कर दिए। नीचे में यहाँ पे कस्टम robot.txt आ गया, इस पे क्लिक करेंगे।
करेंगे, ये जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पे आ गया कस्टम रोबोट डॉट टी, ये जो है 10,240 वर्ड का यहाँ पे आपको देना है। देना क्या है, हमने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये चीज प्रोवाइड कर दिया है, ये हो जाता है कस्टम रोबोट डॉट टी। ठीक है, ये तैयार करना आता है, मैं तैयार करा करा है आपको दिया है। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये डोमेन जो है ना, यहाँ पे आपको अपना डोमेन लगाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना जो है जिस पे हम काम कर रहे हैं उसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, हमने नोटबुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है आपको पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और अपना डोमेन जो यहाँ पे क्या कर देना है भाई, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी कर देते हैं, 3 बार करना होगा आपको, 3 बार आप कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से कर देना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ये भी हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, तो हमारा तैयार हो गया। इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, देन क्या करेंगे, इसे ऑल सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे जाके जो है इसे पेस्ट कर देंगे कस्टम रोबोट डॉट टी में। ठीक है, कर दिए, देन यहाँ पे सेव कर दो, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, उस पर यहाँ पे आप नेक्स्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग। ठीक है, इसे आपको ऑन करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे ऑन करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन जो आपके सामने में आ जाएगा, जैसे कि होम पेज टैग। ठीक है, और भी यहाँ पे जैसे कि अचीव एंड द सर्च पेज टैग। ठीक है, पोस्ट एंड पेज टैग्स, ये आपको इसमें सेटिंग करना होता है। तो होम पेज टैग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने को यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आई मीन काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, ऊपर में ऑल देखने को मिल जाता है, इसे आपको अलाउ कर देना है। और यहाँ पे आपको नो डीपी देखने को मिल जाता है, ये नो डीपी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ नो डीपी, इसे भी आपको अलाउ कर देना है। देन यहाँ पे सेव कर देना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है ना सर्च पेज टैग, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नो इंडेक्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपको नो डीपी है, यहाँ पे नो डीपी को भी ऑन कर देना है। ठीक है, देन यहाँ पे सेव कर देना है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे पोस्ट एंड पेज टैग्स, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑल कर देना है। ऑल करने के बाद आपको यहाँ पे नो डीपी भी, इसे भी ऑन कर देना है। ठीक है, तो ऑल एंड नो डीपी को ऑन कर देना है, आई मीन अलाउ कर देना है, जो बोलो आप। देन यहाँ पे सेव कर देना है। बस यहाँ पे ये आपका जो है ना एक्सप्लोरर एंड इंडेक्स का जो था, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, मेरी बात समझ चुके होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करिएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट है गूगल सर्च कंसोल, तो आपको अपने जो है ब्लॉग का सर्च कंसोल क्रिएट कर लेना है। देखो हमने सर्च कंसोल में अपना डोमेन अटैच कर दिया है, तो यहाँ पे ये हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे अब आपको जो है बस बने रहना है और मेहनत करना है। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका यहाँ पे ब्लॉग का सेटिंग का एसईओ कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप जो यहाँ पे एसईओ कर लेंगे। ठीक है, और आई होप जो है आपको ये एसईओ जो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं कि भाई आपको अपने ब्लॉग के लिए बेस्ट टेम्पलेट कौन सी यूज करने हैं। एक अच्छा थीम होना काफी जरूरी है हर चीज के लिए, आपके एसईओ के लिए, आपके यूजर्स बेस के लिए, फ्रेंडली आपके ब्लॉग दिखने के लिए। ठीक है, फ्रेंडली यूजर्स बेस आने के लिए, वेबसाइट अच्छा दिखने के लिए। ब्लॉग ही नहीं, आपका ये वेबसाइट है, हर किसी का सपना होता है कि हमने वेबसाइट क्रिएट किया, जब नया नया ब्लॉग बनाते हैं तो आपको एक अच्छा टेम्पलेट की जरूरत है। अच्छा टेम्पलेट रहेगा तो गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल आपको इजीली मिल जाएगा। कोई अगर वगैरह अनाप शनाप जो है टेम्पलेट या थीम यूज करोगे तो गूगल भी एडसेंस भी अप्लाई नहीं होगा, रिजेक्ट कर देगा गूगल। आपका यूजर्स भी आएगा तो वो भी अच्छा फीडबैक आपको नहीं देगा, आपकी वेबसाइट पे आने के दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा, प्रोफेशनल नहीं लगेगा, या फिर जो है उसको यूजर से फ्रेंडली नहीं लगेगा तो भाग जाएगा। ठीक है, एसईओ फ्रेंडली भी होना जरूरी है। तो ये थीम आपको सब सपोर्ट करेगा। तो हम एक बेस्ट थीम आपको बताने जा रहे हैं, लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर जाना, वेबसाइट पर जाना, इस थीम को आप जो है परचेज कर लेना। आपको ये थीम जो है मैक्सिमम 500 में आपके हो जाएंगे, आप चाहो तो ले सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है,
तो देखो गाइस, अब आपको करना क्या है, आपको एक थीम सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी थीम, ठीक है। हम जो बताया वो लोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, हम गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेके आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब थीम दिखा, थीम वाला सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है कस्टमर सामने में, एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना क्या है, रीस्टोर पे आ, चाहे तो बैकअप भी ले सकते हैं। कोई थीम अगर आपने लगाया है, वो थीम आपका मन पसंदीदा थीम है, आप चाहते हो वही थीम हम यूज करें, अगर आपको फ्यूचर्स हमको अच्छा थीम नहीं मिल रहा है, या आपको जो थीम हम बता रहे हो आपको अच्छा ना लगे, तो आप बैकअप जरूर ले लेना, ठीक है। अगर नया थीम लगाने के लिए आप रीस्टोर वाले सेक्शन पर भी जा सकते हैं, या फिर एडिट HTML पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। तो रीस्टोर सबसे बेस्ट रहता है। रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने जो थीम रखा है ये यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, हमने ये थीम रखा है, ठीक है। और हम चलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरा थीम है उस पर लेके जाते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं, प्रीमियम थीम है, ठीक है। हमने बोला है ना कि हमने यहाँ पे 500-600 में लिया, अभी भी वही प्राइस होगा, कम ही हो गया होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे न्यू लाइट डिफॉल्ट, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ आपको वही लेना है जहाँ पे आपको ये XML दिखेगा। जो XML फाइल है वो थीम होता है, बाकी ये फाइल फोल्डर हो गया और भी कई सारे हैं, वो नहीं होता। जहाँ पे XML फाइल है वही आपका हो जाता है। ये है, इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे वो इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए हम क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। परफेक्टली ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हम जाएंगे व्यू ब्लॉग पे, व्यू ब्लॉग पे जाएंगे तो ये देखिए मेरा ब्लॉग ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ पे जो है सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल हमने लिखा है, ये आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा क्या करना है कि यहाँ पे अब आपको इसे थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने के लिए आप चले जाएंगे थीम वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे लेआउट दिखेगा, लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज अपने हिसाब से पढ़ के कर लेना, करके यहाँ पे अपने थीम यानी कि टेम्पलेट को अच्छे से जो है लेआउट को सेटअप कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे होम है, मेगा मेन्यू में देखेंगे कि यहाँ पे आ चुका है। मेरे पास अभी 3 ही आर्टिकल्स हमने पोस्ट किया तो वो आ चुका है। उसके यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करेंगे, देखेंगे बिजनेस आइडियाज पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल बिजनेस आइडियाज है, बिग बिजनेस है, वुमेन बिजनेस आइडियाज है। तो हमने यहाँ पे अपना कैटेगरी को भी जो है अच्छे से मैनेज कर लिया। उसको यहाँ पे देखेंगे कि एडवर्टाइजर बिजनेस है, कॉन्टेक्ट अस का यहाँ पे पेज है, उसका देखेंगे बिजनेस मार्केटिंग है, बिजनेस ग्रो है और फाइनेंस है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है देखेंगे कि ब्रेकिंग टिकट्स ट्रैकर्स पे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे चल भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे से आगे पीछे भी कर सकते हैं। देंगे यहाँ पे 3 पोस्ट ऊपर में आ गया, नीचे में और पढ़े में भी यह पोस्ट आ जाएगा। यहाँ पे मेरा जो है ऑथर आ चुका है। यहाँ पे हमने सोशल मीडिया का पेज यहाँ पे लगा दिए हैं अपना, ठीक है। पेज प्रोफाइल चैनल्स जो भी है लगा दिए हमने, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि वीडियोस में आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। सब कुछ अच्छे से हमने सेटअप कर दिया। यहाँ पे नीचे में हमने यहाँ पे जो अपना जो है प्रोडक्ट सर्विस और जो है बेस्ट सर्विस डाल दिया। प्रोडक्ट सर्विस जैसे मैं डिजाइनिंग करता हूँ, कंटेंट राइटिंग करता हूँ, ठीक है, कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ, सॉरी। उसके यहाँ पे गूगल का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि ब्लॉग वेबसाइट लोगों को बना कर देता हूँ, ठीक है। जैसे उसके बाद यहाँ पे SEO भी करता हूँ मैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भी काम करता हूँ, ब्रांडिंग में लोगों को ब्रांडिंग का भी सुझाव देता हूँ, लोगों के जो भी बिजनेस उसको ब्रांड बनाता हूँ, ठीक है, ब्रांडिंग करता हूँ, ठीक है। उसके देंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे पेज भी कंप्लीट कर लिया, पेज भी यहाँ पे हमने यहाँ पे बना लिया अपने सारे, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है आपको जाना है यहाँ पे थीम पे, जैसे कि हमने बताया है, ठीक है। थीम पे जाने को आपको कैसे इंस्टॉल करना है बता ही दिया है। आपको लेआउट पे आना है, ठीक है। लेआउट पे आने को आपको सब कुछ सेटअप करना है। ऐसे देखो क्या मैन लोगो है, इस पे आपको क्लिक करना है। ऐसे हमने अभी हालांकि अभी डिस्कशन किया, फिर यहाँ पे लोगो वोगो यहाँ पे आप अपना लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में सारा चीज जो है अपना एडिट करना, बस एडिट करना है, नाम बस चेंज करना, कुछ करना नहीं है। बस क्लिक करो, क्लिक करने को यहाँ पे जो भी है सबका नाम चेंज करो और बस URL लगाते जो अपने कैटेगरी का, ठीक है। और आपने कैटेगरी में सबका लगाते जाओ तो थीम का जो है अपना एडिट कर लोगे, ठीक है। अगर बोलोगे उस पर अलग से जो है ना फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भाई थीम यानी कि टेम्पलेट को कस्टमाइज करना जो है लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर कोर्स से बनाने लगो तो आप बोर हो जाओगे। तो आप पहले ब्लॉगिंग सीख लो इस कोर्स में, उसके बाद जो है एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं थीम को जो है 1 घंटे 2 घंटे में पूरा कस्टमाइज करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब कुछ बारीकी से कर सकते हो, ठीक है। नहीं कर पाओगे तो मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे। देन फाइनली यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये थीम गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए बेस्ट है। आप इस थीम का जो है यूज आप कर सकते हो, ठीक है। ये बेस्ट थीम है, इस थीम का यूज करो। गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए ये बेस्ट थीम है। इस थीम का यूज करोगे तो आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इस थीम का आप यूज करो, कस्टमाइज अच्छे से आप कर लेना, ओके।
सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि गूगल सर्च कंसोल में अकाउंट कैसे बनाना है। गूगल सर्च कंसोल में अकाउंट बनाने के बाद आपको अपने डोमेन को गूगल सर्च कंसोल में कैसे अटैच करना है। देन हम आगे भी सीखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल में आप अपने पोस्ट को कैसे इंडेक्स कर सकते हैं। अगर आपने नया ब्लॉग बनाया है तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि गूगल सर्च कंसोल में अपना अकाउंट बना के अपने डोमेन यानी कि अपने ब्लॉग को इंडेक्स करना है। देन पोस्ट को भी आपको इंडेक्स करते रहना है। तो गूगल सर्च कंसोल के सेटअप को समझ लीजिए, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा वीडियो देखकर कुछ सीख और समझ सके। हे गाइस, आई एम किशन झा, यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब चैनल्स आइडियाज हिंट। तो गाइस शुरू करते हैं। तो सर्च कंसोल पे हम आ चुके हैं। गूगल में आप जो है गूगल सर्च कंसोल सर्च करोगे और उसके वेबसाइट पे आप आ जाओगे। ठीक है, आने के बाद आपको क्या करना है, अपने किसी भी एक जीमेल से यहाँ पे आपको अटैच करना है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। आप जिस जीमेल से रहेंगे अपने डेस्कटॉप पे या फिर क्रोम पे, वो जीमेल से ऑटोमेटिक यहाँ पे अटैच कर लेगा। तो अपना जीमेल सेलेक्ट करके जो है उसके बाद इस सर्च कंसोल पे आना। तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ दिख रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखोगे कि कॉर्नर में आपका जो जीमेल रहेगा वो जीमेल यहाँ पे जीमेल लोगों के साथ वो अकाउंट देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो देखने को मिल जाता है दो चीज। पहला हो जाता है यहाँ पे डोमेन, दूसरा हो जाता है यूआरएल। आप दोनों को यहाँ पे इंडेक्स कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि डोमेन और यूआरएल दोनों कर लेना बेस्ट रहेगा, लेकिन डोमेन सबसे बेस्ट होता है। डोमेन यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडेक्स करना है। ठीक है, मैंने अटैच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना क्या करता हूँ, यहाँ पे डोमेन लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे ये मेरा जो है डोमेन है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डोमेन को डालते हैं। ठीक है, सर्च कंसोल पे हम आ चुके हैं। डोमेन को यहाँ पे देखेंगे example.com है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे डोमेन पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम स्लैश हटा दो। ठीक है, पीछे में www जितना भी है सब हटा दो यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ आपका यहाँ पे जो भी रहेगा .in.com आपका डोमेन नाम के बाद वो रखना है। नीचे में देगा कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करेंगे, ये चेकिंग वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन चेक करेगा, आपको थोड़ा सा वेट होना है। ठीक है, उसके देंगे ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड, ऑनरशिप ऑटो वेरीफाई ले लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको करना है गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक। ठीक है, डन पे भी क्लिक कर सकते हैं, गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे लेकर चला जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे गोटिट कर देते हैं। इस तरीके से आपका सर्च कंसोल का अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है, आपका बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सबसे ऊपर में, यहाँ पे आपका डोमेन नाम दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डोमेन नाम, नीचे में एड प्रॉपर्टी। ठीक है, एड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने का यहाँ पे आप यूआरएल भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंडेक्स कर सकते हो। ठीक है, यूआरएल भी इंडेक्स कर सकते हो, चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ऐसे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट डोमेन रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जो ब्लॉग बनाया है अपने ब्लॉग के डोमेन को इंडेक्स करना है। ठीक है, सबसे पहले तो डोमेन जो रैंक होगा ना, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 1 2 3 4th नंबर जहाँ मेरा कर्सर है यूआरएल। ठीक है, देखने को मिल जाता है सर्च के ऑप्शन के बगल में यूआरएल। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऊपर में यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपना यूआरएल देना है। ठीक है, देखो आपको दोनों इंडेक्स कर देना है। ठीक है, www लगा के भी, विदाउट www लगा के भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी यहाँ पे ये www पूरा हटा दो। ठीक है, HTTPS और जो www दोनों हटा दो। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे इंटर मारो। ठीक है, इंटर मारोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे सबमिट करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, ये वेरीफाई कर रहा है, इस तरीके से आ गया। देखेंगे यहाँ पे बता रहा है कि यूआरएल इज नोट ऑन गूगल। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्स है, इस रिक्वेस्ट इंडेक्स पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करके क्या करना है, किसे यहाँ पे सबमिट कर देना, रिक्वेस्ट करना इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, ताकि आपका गूगल में जो है आपका ये जो है ब्लॉग वो इंडेक्स हो सके। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। ये क्या कर रहा है, ये इंडेक्सिंग कर रहा है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये सबमिट रिक्वेस्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अपना जो है डोमेन को यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए कर देते हैं। हमने यहाँ पे ये यूआरएल भी कर दिया है। ठीक है, दोनों हमने कर दिया है ना, दोनों जो है वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। इस तरीके से इंडेक्स कर सकते हैं आप। ठीक है, काफी इजीली है, यहाँ पे कोई हार्ड नहीं है। ओके, देखिए ये भी हो गया, डिसमिस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से होम ओवरव्यू वाला सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रोसेसिंग डाटा, यहाँ पे देखिए ये देखने को मिल जाता है आपको
प्रोसेसिंग डाटा प्लीज चेक अगेन इन ए डे, और यानी कि आपको कम से कम एक दिन के बाद वापस आना है, चेक करना है। ठीक है, अगर आप कंटेंट लिख रहे हो, आई मीन वो आर्टिकल्स लिख रहे हो, तो आप जो भी यहाँ पे आर्टिकल्स को आपको इंडेक्स करवाना है, आप यूआरएल पे जाएंगे और यहाँ पे जो है अपना यूआरएल देके इंडेक्स कर देंगे। लेकिन आपको डाटा देखने के लिए आपको बोल रहा है कि एक दिन के बाद आए, क्योंकि आपका नया अकाउंट यहाँ पे बना है। ठीक है, नया अकाउंट बनाया, नया अकाउंट बनाने के बाद आपको कम से कम 24 घंटे के बाद ही अपना कोई भी पोस्ट का यूआरएल यहाँ पे इंडेक्स करवाना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन भी एक आया हुआ है नया अकाउंट का, इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, 24 आवर्स वेट करना है। ठीक है, इस तरीके से क्या करोगे आप यहाँ पे सर्च कंसोल में जो अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लोगे, देन अपना डोमेन जो यहाँ पे इंडेक्स कर दोगे, और 24 आवर्स के बाद जो अपना पोस्ट भी इंडेक्स करना शुरू कर सकते हो। ओके, ऐसे देखेंगे मेरा यूआरएल यहाँ पे इंडेक्स है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने क्लिक किया। ठीक है, ये देखिए ये गूगल में क्या है, इंडेक्स है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आपको देने बोलिए, देखिए यहाँ ना बता रहा है कि यूआरएल इज ऑन गूगल। ठीक है, ये गूगल में क्या हो चुका है, ये मेरा जो है इंडेक्स है। तो कोई भी सर्च करता है मेरा जो है keja-tips-and-tricks.in, तो आ जाएगा, उनको दिख जाएगा। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में आपको अपने ब्लॉग को कैसे अटैच करना है। गूगल एनालिटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, सोशल मीडिया ट्रैफिक, कहीं से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो उसका आप जो एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स पे ही कर सकते हैं ट्रैफिक का। ठीक है, पूरा एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए गूगल एनालिटिक्स में आपको अपने ब्लॉग को अटैच करना कंपलसरी है, ताकि आप अपने ट्रैफिक को मॉनिटर कर सके। तो अभी हम सीखने वाले हैं कि कैसे गूगल एनालिटिक्स में आपको अपने ब्लॉग को अटैच करना है। तो गूगल पे सर्च करना है, गूगल एनालिटिक्स आ जाएगा, आपको वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 स्टेप में जो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करना है। देखेंगे यहाँ पे 5 स्टेप इसमें कंप्लीट करना है। तो पहला स्टेप में क्रिएट अकाउंट क्रिएट करना है। बोल रहा है यहाँ पे अकाउंट नाम। ठीक है, जैसे कि माई न्यू अकाउंट नाम, इसमें जैसे कि कुछ भी हम दे देते हैं, जैसे कि मैं अपना ही नाम दे देता हूँ शुरू में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम अपना नाम यहाँ पे हम दे देते हैं। ओके, मैंने अपना नाम नहीं दिया, मैंने अपने यहाँ पे ब्लॉग का ही नाम दे दिया, केजा टिप्स एंड ट्रिक्स। आप लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे हम कॉपी कर लेते हैं, आगे भी काम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि अकाउंट डाटा शेयरिंग सेटिंग में आपको यहाँ पे गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विस को क्लिक कर देना है। नीचे बाकी 3 क्लिक रहेगा, रहने देना है। देन नीचे में नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएशन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर्टी का नाम देना है। तो यहाँ पे हमने बोला था नाम कॉपी कर लेते, आगे काम देगा, हमने पेस्ट कर लिया, केजा टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग इंडिया से हैं, तो आप अपने कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम इंडिया से, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके करेंसी में भी यहाँ पे यूएस डॉलर है, यहाँ पे भी इंडिया कर देंगे। ठीक है, इंडियन करेंसी। ठीक है, यहाँ पे रुपीज में। देन यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बिजनेस डिटेल, आपको बिजनेस डिटेल्स डालना है। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज में यहाँ पे सिलेक्ट वन है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है कि आपका ब्लॉग किस चीज़ पे है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके देना। यहाँ पे काफ़ी सारे, जैसे कि आर्ट्स इंटरटेनमेंट है, ऑटो व्हीकल्स है, ब्यूटी एंड फिटनेस है, बुक्स है, बिजनेस इंडस्ट्रीज है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब फाइनेंस है, फूड ड्रिंक गेम है, हेल्थ है, मतलब काफ़ी सारा है जिसपे आपका ब्लॉग है। न्यूज़ ब्लॉग है तो न्यूज़ ब्लॉग डाल दोगे, जॉब है, एजुकेशन से, लॉ है, गवर्नमेंट है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो मेरा अब जो है क्या है, बिजनेस पे है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्रीज पे रहेगा ब्लॉग, तो उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसका बिजनेस साइज यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, तो यहाँ पे स्मॉल डाल देंगे कि भाई मेरे पास 1 से 10 एम्प्लॉई हैं। ठीक है, दिखाना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। हमने स्मॉल पे कर दिया, अभी स्मॉल पे कर देना बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको देने, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में आपको मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, चूज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जनरेट लीड्स है, मुझे चाहिए, यानी कि ड्राइव सेल्स है, मुझे चाहिए, तो इस तरह से अपने हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, व्यूअर इंगेजमेंट का चाहिए तो मुझे चाहिए, ये सारी चीज़ आप अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देन क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है क्रिएट वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उससे पहले जान लें कि यहाँ पे अदर बिजनेस ऑब्जेक्ट भी है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पे अदर भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो मुझे चाहिए हमने यहाँ पे कर दिया है, अपने हिसाब से यहाँ पे आप कर लेंगे, ऑर्डर भी कर देंगे, कुछ ना समझ में आए तो ऑर्डर कर देना। ठीक है, क्रिएट वाला सेक्शन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनके जो है जो भी कंडीशन है नीचे में यहाँ पे टिक है, इस पर टिक लगा दो। टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपको जो है इसे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके लिए पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसके नीचे से कर देंगे तब यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। ओके,
मैंने बोला ना कि एक और टर्म्स एंड कंडीशंस का हम लोग पढ़ने होंगे, नीचे आएंगे तो एक और टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगे, इसे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे आई एक्सेप्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे क्या हो चुका है, ये पांचों जो है स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सब में देखेंगे यहाँ पे टिक लग चुका है, ब्लू टिक सब में लग चुका है, ठीक है। ओके, यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। चूज ए प्लेटफॉर्म के अंदर तीन ऑप्शन है, वेब, एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप, ठीक है। तो अभी हम लोग वेब यानी वेबसाइट क्लिक कर रहे हैं, ब्लॉगर पे हम लोग कर रहे हैं, ब्लॉग हम लोग कहते हैं वेबसाइट है। इन फीचर्स आप एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप का भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं जब आपका बनेगा या बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए वेब पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट लेके जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से आ चुका है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेटअप योर वेब स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बोल रहा है कि वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे देना और वेबसाइट का यहाँ पे नाम देना है, ठीक है। स्ट्रीम नाम यहाँ पे आपको देना है। तो अपने वेबसाइट का यूआरएल यानी कि ब्लॉग का यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे और पीछे से जो है यहाँ पे HTTPS है, इसे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, ये www.com भी आप हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है नाम लिख देंगे वेबसाइट का। यहाँ वेबसाइट का नाम लिखते हैं और ऊपर में जहाँ पे कर्सर है उस पर क्लिक करेंगे वेबसाइट का नाम लिखने के बाद, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको फिर नेक्स्ट जहाँ पे मेरा कर्सर है उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको HTML कोड दे दिया गया है जो कि आपको हेड टैग के नीचे में पेस्ट करना होता है। कैसे करेंगे हम बताएंगे, ठीक है। तो कॉपी कर लेंगे, पूरा सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं इसे, और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद अब करना क्या है कि चलना है ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे जाने के बाद आपको जो है थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है एडिट HTML में जाना है। कैसे जाना है आपको हम बताने जा रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा एडिट HTML, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो है थीम का HTML आ चुका है। यहाँ पे आपको ऊपर में हेड देखने को मिलेगा, हेड, उसके नीचे में टैग लगाना है आपको। तो हेड के नीचे 2 बार आपको इंटर मारना है, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा देना है, 2 बार इंटर मारेंगे और जो आपने कोड कॉपी किया है इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देन यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसेसिंग लेगा और देन यहाँ पे ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वेट करते हैं जब तक प्रोसेसिंग ले रहा है। देन यहाँ पे ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। और ये देखेंगे ये सेव हो चुका है, ठीक है। सेव हो जाने के बाद वापस चलेंगे, उसके बाद यहाँ ऊपर में जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे आपको क्लिक करना है एक बार और, ठीक है। जहाँ ब्लू कलर है वहाँ पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद इस तरीके का न्यू इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको करना क्या है कि भाई आपको इस पेज को स्लोली बैक कर देना है, ठीक है। आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आ गया, देखो नया इंटरफेस है ना। अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है, आपको स्लोली बैक आ जाना है। एक बार में बैक कर देंगे, यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे काम क्या होगा, पे खत्म नहीं है, ये गूगल एनालिटिक्स का और भी आपको काम करना है, तभी डाटा सही से कैच कर पाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इस तरीके से आ जाएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं 3, ठीक है। पहला हो जाता है कंटिन्यू सेटिंग अप योर प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद एनालिटिक्स डेमो अकाउंट, ठीक है। लर्न अबाउट एनालिटिक्स, तो यहाँ पे लर्न में आप सीख सकते हैं, डेमो में डेमो अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू सेटिंग अप योर प्रॉपर्टी, इस पे आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला पे काम करना है, जहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस पे आपको काम करना है। तो यहाँ पे गो टू सेटअप असिस्टेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे टोटल 8 जो है ऑप्शन है उसे कंप्लीट करना होता है, ठीक है। देंगे यहाँ पे 8 में देंगे, पीछे 0 है, एक भी कंप्लीट नहीं है, इसे कंप्लीट करना होता है तभी डाटा सही से कैच कर पाएगा और एनालिटिक्स में आपका जो है डाटा सही से दिख पाएगा, ठीक है। देखेंगे ये R2 है, आपको इस R2 को कंप्लीट करना होता है। पहला हो जाता है स्टार्ट डाटा कलेक्शन, इस पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नोट स्टार्टेड, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है ना मार्क अस कंप्लीट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखिए पहला क्या हो चुका है, ये टिक लग चुका है, देखेंगे यहाँ पे ग्रीन टिक लगा और यहाँ पे देखिए एक काउंट हो चुका है। देखिए 8 के पीछे 1 हो गया, एक काउंट हो चुका है, ठीक है। उसके हमें कस्टमाइज डाटा कलेक्शन एंड डिस्प्ले, इस पे आपको करना क्या है कि यहाँ सामने आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे नोट स्टार्ट है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने का आपको सब में मार्क करना है, मार्क अस कंप्लीट करना है, ठीक है। आप देखेंगे 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा हमें यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि सेटअप
की इवेंट, ठीक है, इस पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे मैनेज की इवेंट पे क्लिक करेंगे तो ये मैनेज करना होगा, आपको मैनेज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमको क्या करना है कि मैनेज नहीं करना है भैया, ठीक है, मैनेज नहीं करना है, हमको जो है कंप्लीट करना है, मार्क करना है, ठीक है। मैनेज कर लेगा, गूगल उसके लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे मार्क अस कंप्लीट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो ये बर्ड सब में ग्रीन टिक लग रहा है ना, ये देखो 3 हो चुका है, बर्ड आपको R2 कंप्लीट करना है इसी तरीके से, ठीक है। उसको देखेंगे यहाँ पे डिफाइंड ऑडियंस है, इस पर भी आपको क्लिक करना है, यानी कि मार्क अस कंप्लीट पे क्लिक करना है, हो गया, ठीक है। यानी वेरीफाई कंसेंट सेटिंग है, इस पे भी आपको क्लिक करना है, क्लिक करने को यहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है। इस तरीके से करना है। यानी लिंक गूगल ऐड है, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आपने भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, इस पे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे मार्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट बता देगा, जीरो एड लिंक बता देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एडवर्ड चला नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे जो है एसईओ तो कंप्लीट करना होगा, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये देखेंगे जीरो ऐड जो है जो अभी जीरो जीरो दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट यहाँ पे टारगेट ऐड टू GA4 ऑडियंस, तो यहाँ पे मार्क कंप्लीट कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये करने में क्या जाता है, आप यहाँ पे सारे के सारे ये कंप्लीट देखो, ये आर्टिकल कंप्लीट किया, ग्रीन टिक लग गया और हमारा जो है फुल कंप्लीट एसईओ यहाँ पे मेरा हो चुका है। उसका यहाँ पे देखिए एडवांस सेटअप है, ऑप्शनली है, तो कंप्लीट तो हो चुका है मेरा गूगल एनालिटिक्स का एसईओ कंप्लीट पूरा, लेकिन एडवांस में भी आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे डाटा इंपोर्ट है, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने का मार्क कंप्लीट कर दो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक यूजर से यहाँ पे काउंट हो चुका है, देखेंगे यहाँ पे। उसके यहाँ पे लिंक बायोग्राफी है, इससे भी कर सकते हैं, नो है तो इसमें भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है सेटअप यूजर आईडी, इसमें भी मतलब लिंक टू एक्टिव दिखाई देगा, कर सकते हैं, ये करने में क्या कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे वो लास्ट वाला भी कर ही देते हैं, सारा का सारा हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया, ऑप्शनली भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया भाई, टोटली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो यहाँ पे होम वाले सेक्शन पे, ठीक है, होम वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। चले जाने के बाद यहाँ पे अब आपको जो है फुल टू सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ये क्या हो चुका है, ये हमने फुल सेटअप कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ पे चलो हम क्या करते हैं कि विजिट करते हैं अपने ब्लॉग पे, ठीक है। हम ब्लॉग पे क्या करते हैं, एक बार विजिट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पे विजिट किया, ठीक है, ओके। तो चलते हैं गूगल एनालिटिक्स में, एनालिटिक्स में जाके जो है क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ये डाटा कैच करता नहीं करता, और 24 घंटे वेट करना पड़ता है यहाँ पे डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी जो है ये एक काउंट कर दिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स में एक कंप्लीट हो गया ना, यहाँ पे देखो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो कंट्री में इंडिया से दिखा रहा है, अभी हमने जस्ट खुद मैंने विजिट किया है, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, धीरे धीरे सारा काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। देखिए आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे जो है गूगल एनालिटिक्स काम करना शुरू कर दिया था। आई होप आप यहाँ तक सीख चुके होंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉग को गूगल एनालिटिक्स में अटैच कर सकते हैं और सही से काम कैसे करेगा, फुल टू फुल जो है गूगल एनालिटिक्स बारे में समझ चुके होंगे आप जो है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ओके। अब जान लेते हैं कि आपको अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स कैसे लिखना है। सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिकल्स कहाँ लिखना है, और आर्टिकल्स जब लिखेंगे, पोस्ट आप लिखेंगे तो आप अपने आर्टिकल्स को एसईओ कैसे करेंगे। आर्टिकल्स लिखना ही नहीं होता है, जब तक आर्टिकल्स का सही से आप एसईओ नहीं करेंगे तब तक आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। जब एसईओ को कंप्लीट सीखेंगे तभी आपको ब्लॉगिंग करने में मजा आएगा। तो आर्टिकल्स कहाँ लिखेंगे सबसे पहले वो जानेंगे, आर्टिकल्स कैसे लिखेंगे वो जानेंगे, आर्टिकल्स का एसईओ कैसे करेंगे वो जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉगर पे आकर आर्टिकल्स पोस्ट कैसे करेंगे वो जानेंगे। आर्टिकल्स पोस्ट करने के बाद ब्लॉगर पे हम आर्टिकल्स को कैसे एसईओ करेंगे वो जानेंगे। सब कुछ आपको समझना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आर्टिकल्स कैसे लिखना है। आर्टिकल्स में दम होगा तो ही ब्लॉगिंग करने का मजा आएगा, तो ही आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपका जो मैन मिशन है और मैन फोकस जो है वो आर्टिकल्स पर होना चाहिए कि आपके आर्टिकल्स में कितना दम है और कैसे लिख पाते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलिए आपको बताते हैं कि आर्टिकल सबसे पहले लिखना क्या है। उसके लिए आपको गूगल डॉक्स का यूज करना है, ठीक है। आप जब भी क्रोम यूज करेंगे यहाँ पे मेन्यू दिखेगा, काफी सारा पॉइंट्स, उस पर क्लिक करेंगे तो गूगल डॉक यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। गूगल डॉक पे क्लिक करके आपको गूगल डॉक पे आर्टिकल्स लिखना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स यानी न्यू पेज ओपन करके आ जाएगा। ये MS वर्ड जैसा ही काम करता है। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स लिखना है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे टैप करके लिखो, और चाहे तो आप यहाँ पे जो है टूल्स पे चले जाएंगे। यहाँ पे ऊपर देखिए मेन्यू बार में टूल्स है, टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है वॉइस के थ्रू भी लिख सकते हैं, वॉइस टाइपिंग के थ्रू भी लिख सकते हैं। बोलेंगे यहाँ पे लिखाता रहेगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है। आपको पूरा डॉक के बारे में समझाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, और ये आर्टिकल्स जो हमने लिखा 1000 वर्ड का, हमने टूल्स पे क्लिक किया और यहाँ पे देखेंगे वर्ड क्वांट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे 1026 वर्ड का हमने लिखा है। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल
जल्दी चाहिए तो आपको 35 से 36 आर्टिकल जो है 1000 शब्द का लिखना है, वो भी वैल्यूएबल कंटेंट। वैल्यूएबल कंटेंट क्या होता है, हम सब कुछ इस जो है कोर्स पे बात करेंगे। कोर्स का मतलब क्या हुआ, सब कुछ आपको बारीकी से समझाना। तो वैल्यूएबल कंटेंट्स का मतलब ये हो जाता है कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, आपके कंटेंट्स जो लिख रहे हैं उसके मार्केट में सर्च होना चाहिए, उसके टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मार्केट में आपका वैल्यू हो, आप लिखिए तो उसे अधिक से अधिक सर्च किया जा रहा है, उसका क्वेरी जो लोग उसे पढ़ना चाह रहा है, उसे कुछ सीखना चाह रहा है, तो वैल्यूएबल कंटेंट होता है। ट्रेंडिंग टॉपिक वैल्यूएबल कंटेंट नहीं होता है, कोई भी ले लो टॉपिक, लेकिन उसका वैल्यू होना चाहिए, मार्केट में उसका जो है खोज पुछार होना चाहिए, उसका सर्च होना चाहिए, उसका ऑडियंस होना चाहिए, तो ये वैल्यूएबल कंटेंट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग बिजनेस पे है। ठीक है, बिजनेस निश है हमारा। ठीक है, तो एक निश चुनना भी बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है, तो जिस तरीके से आप लिखोगे शुरू में, तो आपका जो है ग्रामर बहुत ही मिस्टेक होगा। लोग इस बात को नहीं समझते हैं, ग्रामर नहीं सही करते हैं। ग्रामर सही करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके आर्टिकल्स में ग्रामर में इशू है, ग्रामर आपका गलती है, ग्रामर मतलब वो हिंदी में लिख रहे हैं तो कहीं हर्षिक का गलती, कहीं दुर्गी का गलती, कहीं पूर्ण विराम नहीं दे रहे हैं, कहीं कॉमा नहीं दे रहे हैं, कहीं सेंटेंस जो है सही तरीके से नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है आर्टिकल्स का एसईओ नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, तो सबसे एसईओ का सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप अपने ग्रामर को देखें, कहाँ हर्षिकार होगा, कहाँ दीर्घिकार होगा, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कहाँ फुल स्टॉप होगा, वर्ड मीनिंग तो मिस नहीं कर रहे हैं, तो वो देखना होता है। तो हिंदी में आपको जो है वो ग्रामर में आपको देखना है कि शब्द अपने कहाँ गलती किया, कहाँ सही किया, तो गूगल डॉक आपको बेटर तरीके से समझाएगा। तो आपको करना क्या है, टूल्स दिखेगा, टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, लैंग्वेज पे, सॉरी यहाँ टूल्स पे नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा फाइल में। फाइल पे क्लिक करिए, फर्स्ट पे फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज दिख जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हिंदी मेरा सेलेक्ट है, हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। सारा भाषा यहाँ पे जिस भाषा में आप आर्टिकल्स लिख रहे हो उस भाषा का लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद जहां जहां लगेगा गूगल डॉक को गलती है वहां पर रेड लगा देगा। देखिए यहाँ पे ना पहुंचना, ये पे रेड लगा दिया है। इस पे जो है आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुंचा बताएगा, लेकिन यहाँ पे हमने सही लिखा है, क्या होगा, ग्राहक तक पहुंचना है, हमने सही लिखा है। अगर आपको लग रहा है कि हमने सही लिखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो इसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इग्नोर कर देंगे, इग्नोर हमने कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे आपको रेड दिखागा, जहां जहां आप लगेगा गलतियां रेड दिखागा। देखिए यहाँ पे जैसे बता रहे हैं ना कि सर्वे के आंकड़े के अनुसार पब्लिक हैंडबिल को तुरंत फाड़ कर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फड़कार, फड़कार है लेकिन फाड़कर होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा, गलती पकड़ लिया ना। यहाँ पे होना चाहिए कि सर्वे के आंकड़े के अनुसार पब्लिक हैंडबिल को तुरंत फाड़ कर फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है कि यहाँ पे फाड़कर को हमने क्या लिख दिया है कि भाई सर्वे के अनुसार पब्लिक हैंडबिल को तुरंत फड़कार फेंक देते हैं, लेकिन फाड़ कर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे सही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है क्या कर लेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखने के लिए आप जो है यहाँ पे गूगल इनपुट टूल्स डाउनलोड कर लेंगे, उसे हिंदी लैंग्वेज में कर लेंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देंगे फाड़ कर। देखिए फाड़ कर, ये असल सही है, बड़ा रहा होगा, मैंने छोटा रह दिया है। ठीक है, राइट क्लिक किया, देखिए यहाँ पे बता दिया ना फाड़ कर, तो फाड़ कर करेंगे। आप देखिए रेड हट चुका है, रेड यहाँ पे हट गया, क्योंकि वर्ड मीनिंग सही हो गया। तो जहां जहां रेड दिखे उस पर राइट क्लिक कर देंगे। जैसे लिस्ट है, लिस्ट देंगे, लिस्ट पे हमने राइट क्लिक किया तो पोस्ट है, उसको लग रहा है कि पोस्ट होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है, जब पब्लिक को आपके द्वारा लिस्ट किए गए प्रोडक्ट और सर्विस का जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पर लिस्ट सही दिया है, ये रेड है, तो हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ देख लेना कहाँ कहाँ गलती है। एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ना। ओके, आर्टिकल्स को आप ना एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। आपको बार बार पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है गलती नहीं है, तभी उसे पोस्ट करें। क्योंकि गूगल जब आपको आप वेबसाइट पे स्क्रॉल करेगा या फिर जब गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए वेबसाइट को आप रिव्यू में दोगे, तो वो सबसे पहले आर्टिकल्स को ही गूगल का जो है पढ़ता है, ऑल्गोरिथम पढ़ता है, या फिर एआई इंटीग्रेट हो गया तो एआई पढ़ता है। ठीक है, अगर आर्टिकल्स में गलती लगा उसको, तो फिर वो अप्रूवल नहीं देगा, कितनों छपरा को मर जाओ अप्रूवल नहीं देगा, बार बार रिजेक्ट कर देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सही करना है। ठीक है, देखो जैसे कि आपका इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक आपको लिख देगा रेड हट जाएगा। इस तरीके से देख लेंगे। अब रेड मेरे में कहीं नहीं है, हमने इस आर्टिकल को पहले ही रेडी कर लिया था, मैं कुछ गलती जानबूझ के रखा था ताकि आप लोगों को सिखा बता सकूं। तो यहाँ पे देखेंगे अब मेरा बिल्कुल क्या है, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल अभी क्या हो रहा है, मेरा ये सटीक हो चुका है, सटीक आर्टिकल्स है। इसे हमने कल कई बार पढ़ा था, उसके बाद फिर भी हमने 1-2 गलती जानबूझ के छुड़ा था ताकि आपको मैं बता सकूँ। ओके, तो अब करेंगे क्या कि यहाँ पे अब सेलेक्ट कर लेंगे ऑल को, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने टाइटल भी रखा है, सबका टाइटल हमने रखा है, वो एसईओ हम क्या करेंगे, ब्लॉगर पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ब्लॉगर पे चलते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा सेलेक्ट है।
ठीक है। यहाँ पे न्यू पोस्ट है, न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमने जो आर्टिकल्स कॉपी किया उससे यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। आर्टिकल्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आर्टिकल्स आ चुका है। अब टाइटल लिखेंगे, ठीक है। टाइटल में हमने यहाँ पे जो टाइटल रखा है, यही टाइटल को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे कॉपी किया, हिंदी इंग्लिश मिलाकर टाइटल डालेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइटल डाला। टाइटल को जो है एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एसईओ का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी माना जाता है कि आपको टाइटल सही से लिखना है, ठीक है। टाइटल सही से इन द सेंस कि आपको इस पे भी तगड़ा एसईओ करना है कि कौन सा कीवर्ड पे जो है अधिक से अधिक जो है मेरा टारगेट ऑडियंस मिल पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो हम जो है बात करेंगे, अलग से वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं कोर्स में आपको बता रहा हूँ कि कैसे सब कुछ करना है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं कि आपको जो है टारगेटेड कीवर्ड्स या फिर लो कंपटीशन कीवर्ड्स या फिर हाई कंपटीशन कीवर्ड्स, ठीक है, आपको कहाँ से कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज लिखा है, हमने यहाँ पे भाई डाल दिया, देख सकते हैं यहाँ पे हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। ये तरीका अपनाने से बिजनेस का सेल 5 गुना बढ़ जाएगा। हमने यहाँ पे भी डाला है, नॉर्मली आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं फुल कोर्स में, तो ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको डालना है कीवर्ड्स। यहाँ पे आपको टाइटल्स में जो होगा वो आपका कीवर्ड होगा। इस कीवर्ड पर हमने आर्टिकल्स लिखा है, तो ये हमने डाला है, ठीक है। आपको कीवर्ड रिफाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे 2-3 चीज आपको चाहिए। पहला चाहिए आपको यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे कीवर्ड्स जो कि एचआरएस काफी बढ़िया है, यहाँ पे कीवर्ड्स आप रिसर्च कर सकते हो काफी अच्छा। दूसरा हो जाता है गूगल, सबसे बेस्ट हो जाता है गूगल का, जो भी हमने यहाँ पे जिस पे हमने आर्टिकल्स लिखा है उस पे अच्छा कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए गूगल पे और गूगल पे यहाँ पे सर्च करो। और यहाँ पे आप देखो इस पे कितना असर है, नीचे में आपको सजेस्ट करेगा। देखो यहाँ पे हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन, हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन फॉर फ्री, हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑन सोशल मीडिया, हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। पीडीएफ सब कुछ यहाँ पे दिया गया। तो ये आपको जो कीवर्ड्स ये बता रहा है ना, ये सजेस्ट कर रहा है, ये बेस्ट है। इस पे ट्रैफिक मिलना तय, इस पे ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। ये इसमें से कोई भी एक अच्छा कीवर्ड्स आप ले सकते हैं, उस पर आर्टिकल से आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्टली जो है यहाँ पे आप जो है चले जाओ, कोई भी टूल्स ले लो, ठीक है। मैं एचआरएफ यूज करते हैं, ठीक है। हम रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो हमने यहाँ पे भाई क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जिस कीवर्ड हमने आर्टिकल से लिखा है वो कोई भी कीवर्ड पेस्ट करेंगे, ये भी काफी ज्यादा सजेस्ट करता है आपको, ठीक है। तो ये सब आपको सीखना होगा, ठीक है। ये सब थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, बट टफ है नहीं। तो यहाँ पे भी कीवर्ड है, केडी है, वॉल्यूम है और जो है अपडेटेड है। यहाँ पे देखोगे ये बता रहा है कि हार्ड है, ये कीवर्ड टफ है, लेकिन मुझे मजा आता है टफ कीवर्ड पर लिखने में। नीचे आएंगे तो यहाँ बता रहा है कि हाउ ग्रो योर बिजनेस फास्ट, ये थोड़ा सा मीडियम है, ठीक है, कि सर्च वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको इस हिसाब से करना है, ठीक है। यहाँ पे सामने में क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप जो है मतलब कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फिलहाल ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एसईओ कैसे करना है, ठीक है। तो आपको अब एक इमेज भी चाहिए, 1-2 इमेज चाहिए। तो हमने एक इमेज जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं और हमने इमेज बनाया हुआ है। तो आपको इमेज भी जनरेट करना होगा, ठीक है। इमेज आप जो है कैनवा से कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं, कितना अच्छा डिजाइनर है आप पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं डाउनलोड पे। हमने यहाँ पे आर्टिकल से पहले हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे इमेज भी बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट इमेज जो है हम ले लेते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे हमने इमेज लगा दिया, ठीक है। इमेज का साइज में यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने को यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे। एक्स्ट्रा लार्ज पे कर देना, बड़ा दिखना वो काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज हमने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ों को आपको ना या थोड़ा सा क्या करना है, ब्लर करना है, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड करना है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लर कैसे ये है, ये पहला मेरा टाइटल है, इस पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे इसका तो बोल्ड करो। और यहाँ पे आपको यानी कि पैराग्राफ जो है इसमें जाओगे, इसमें भी कर सकते हो, लेकिन हम सबसे बेस्ट रहता है कि यहाँ पे हम जो है फ्रंट साइज पे जाते हैं। डबल टी लिखा, फ्रंट साइज पे गए, इसे लार्ज कर दिए, ठीक है, लार्ज कर दिए। अब यहाँ पे देखो, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप कुछ चीजें आपको यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा बोल्ड करना है, ठीक है। ऐसे कि सेल बिक्री है, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, इसे थोड़ा बोल्ड कर दो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में जाइए तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिला प्रोडक्ट एंड सर्विस देखने को मिल जाता है। इसे भी आप थोड़ा सा क्या कर दो, बोल्ड कर दो। ये मतलब ये क्या होगा, मैन मतलब वर्ड हो गया ना बिजनेस का, प्रोडक्ट एंड सर्विस पे सब बिजनेस करता है, ठीक है। उसका यहाँ पे सेकंड है क्या, इसे भी क्या करेंगे हम बोल्ड करके, इसे भी हम क्या करेंगे लार्ज कर देंगे। इसे मतलब लार्ज कर दो, लार्जेस्ट मत करो, लार्ज कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट हो गया ना, ये बिजनेस कैसे सफल करें हमने बता ही दिया। यहाँ पे ये पॉइंट्स हो गए, तो ये पहला पॉइंट्स हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये पहला डाल देंगे,
ठीक है। अपने हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा आपको एक्टिव और थोड़ा सा जो है तेज बनना होगा, ठीक है, हो गया। उसका यहाँ भी आप कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इससे आपको करना क्या है कि भाई यहाँ पे जैसे कि मूल मंत्र, इसे क्या कर दो, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड को बोल्ड कर दो, इस पे आप लोगों का खास फोकस होता है। धैर्य, धैर्य पे कर दो यहाँ पे, ठीक है, धैर्य पे कर देते हैं, ठीक है। उसका इस तरीके से शेक्सपियर है, इस पे कर दो कुछ कुछ चीज़ों का बोल्ड, 5 साल इस पे भी कर दो, कुछ कुछ चीज़ों का आपको बोल्ड करना है, ठीक है। उसका यहाँ पे देखेंगे विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, इसे भी क्या कर देंगे, लार्ज कर देंगे। अब .2, ठीक है, यहाँ 5 पॉइंट है, ये मेरा .2, ठीक है, इसे कर दो। यहाँ भी आप जैसे कि अपने विजिटिंग कार्ड, इसे भी क्या कर दो, बोल्ड, बोल्ड कर दो। सबको मत करना, देख लेना जो जो मैन वर्ड है उसको करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसमें है, तो इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे चलो नेक्स्ट, फिर से क्या करेंगे, आपको पलड़ा भी ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा लार्ज होगा, कौन सा लार्जेस्ट होगा, कौन सा मिडिल होगा, ठीक है। आपको जो है टाइटल्स भी ध्यान रखना है, ठीक है, टाइटल्स, ठीक है, यानी कि हेडलाइंस, टाइटल्स तो ऊपर वाला हो गया, सॉरी टाइटल्स तो बोल रहे हैं, हेडलाइंस, ठीक है, हेडलाइंस 1, हेडलाइंस 2, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मेरा 3 हो गया, ठीक है, ये हेडलाइंस 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया है, इसे भी कर देंगे, और यहाँ पे इसे भी लार्ज करेंगे, ये मेरा चौथा नंबर हो गया, ठीक है। इस हिसाब से आपको जो है देखना है, ठीक है, कौन कौन सा जो है हेडलाइंस में कैसे काम करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि 100 है, तो इसे हम कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लेके चलना है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे ये 5वां हो गया मेरा, लास्ट 6 होगा शायद, ठीक है, इसे भी लार्ज करते हैं, और ये 5, ठीक है, ये 6 बोला था मैंने, 6 है, तो यहाँ पे इसे भी कर देते हैं, और यहाँ पे इसे लार्ज, और ये छठा, ठीक है, ये मेरा हो गया 6, ठीक है, इस चीज़ का हो गया, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे निष्कर्ष है, निष्कर्ष में भी कर देते हैं इसे हम, और यहाँ पे निष्कर्ष को जो है मीडियम रखते हैं, और लार्ज ही कर देते हैं, लार्ज सही रहेगा, ठीक है, लार्ज। सामने में पॉइंट्स, इसे रेड कर देते हैं। निष्कर्ष को थोड़ा सा कलर चेंज होना जरूरी है, तो यहाँ पे ये कलर कर देते हैं, ठीक है, और इसे जो है पूरा का पूरा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। चलिए पूरा का पूरा हमने बोल्ड कर दिया, यानी कि हो गया यहाँ पे। अब ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये आपको कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब और भी बाकी है, बने रहिएगा, ठीक है, और भी बाकी है सब कुछ। यहाँ पे आप देखो, लेवल में आपको यहाँ पे डालना है, जो लेवल रहे वो लेवल आपको डालना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हाउ टू ग्रो बिजनेस है, ठीक है, हाउ टू ग्रो बिजनेस, तो बिजनेस ग्रोथ पे यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे, ठीक है, बिजनेस ग्रो, ओके, यहाँ पे डाल दिया है। तो लेवल में आपके जो कैटेगरी बनेंगे, बनते हैं ना, कैटेगरी जो बनेंगे वो यहाँ पे आपको देना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परमालिंक, ये काफी जरूरी है, परमालिंक जरूरी है, एसयू का देंगे। परमालिंक में अगर ये ऑटोमेटिक लेगा तो हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, बिजनेस सेल, ये ले लिया था, ऐसा नहीं है। तो मुझे यहाँ पे कस्टम परमालिंक पे क्लिक करना है। कस्टम परमालिंक पे क्लिक करने के बाद हाउ टू ग्रो योर बिजनेस है ना, तो इस पे ये मैन बड़ा जो है कीवर्ड्स है, तो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ कैपिटल है उसे स्मॉल कर देंगे, यहाँ पे सब कैपिटल होता है, तो यहाँ पे बैक करो, ये दो, और यहाँ पे बी, ठीक है। फिर यू का हटा देंगे, कैपिटल जो है इसे जो है स्मॉल कर देंगे, ठीक है, वाई को। फिर चलो पीछे स्पेस को खत्म करो, और स्लैश देना, याद रखिए आपको स्लैश, बीच में गैप नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे स्लैश रहेगा, ठीक है, आप देख रहे होंगे, तो आपको स्लैश देना है। टू का भी जो है कैपिटल को हटाओ, बैक चलो, स्पेस खत्म करो, और स्लैश यहाँ पे डाल दो, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टाइटल डाला है, हम सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, ये हो गया मेरा टाइटल जो था वो परमालिंक, ये अब मेरा परमालिंक बन चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे जैसे कहीं भी क्लिक करेंगे, ये देखिए लोडिंग ले रहा है, सेव हो चुका है, ठीक है, इस पर कर दो। उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सर्च डिस्क्रिप्शन में आप कहीं से भी ले सकते हो कीवर्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, इससे हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट करके यहीं से वहाँ पे डाल देंगे। लोग जो सर्च कर रहे हैं ना, उसमें आपके आर्टिकल्स रैंक में आने चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको सर्च डिस्क्रिप्शन में डाला, यहाँ पे आपको सॉरी जी कुछ ज़्यादा ही हो गया सिलेक्ट, यहाँ पे इसे जो है ऊपर से हटा देंगे, और यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा लगा के कुछ आपको कीवर्ड देना है यहाँ पे, ठीक। गैस यहाँ पे देखते हो हमने कई सारे यहाँ पे जो है सर्चेबल यहाँ पे जो है कीवर्ड लगा दिया, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, उसके बाद कॉमा, फिर थोड़ा सा स्पेस डाल दो यहाँ पे, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे हाउ टू ग्रो योर बिजनेस फास्ट, हाउ टू ग्रो बिजनेस इन इंडिया, हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑनलाइन इन इंडिया। तो यहाँ पे डाल दिए टोटल यहाँ पे 150 वर्ड तक का यहाँ पे आप जो है डाल सकते हो। हमने 128 वर्ड कर दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 128 वर्ड हमने कर दिया है। ध्यान यहाँ पे इसे क्या कर दो, एरो पे क्लिक करके इसे जो गया मिनिमाइज कर दो। यहाँ पे जो आर्टिकल्स बीच में कहीं भी क्लिक कर दो, ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। ठीक है, ब्लॉगर में से एसईओ नहीं देता, इतना ही करना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको करना है क्या, अगर कुछ लिंक लिंक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ऐसे कि यहाँ पे लिख सकते हो कि इसे जरूर पढ़े, अपना पुराना कुछ आर्टिकल्स का लिंक भी आप लगा सकते हो। ठीक है, बैकलिंक देना चाहो तो किसी कीवर्ड पे क्लिक कर दोगे, कीवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे आप ऊपर में देखोगे लिंक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इंसर्ट करना है लिंक, उस पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आप जो नीचे लिंक लगा सकते हो, कोई डाउनलोड बटन देना है या फिर कोई अप्लाई का लिंक देना है तो आप किसी कीवर्ड पे दे सकते हो। कोई बैनर भी यहाँ पे दे सकते हो, जैसे बैनर ये बैनर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने का यहाँ पे लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, यहाँ पे लिंक दे देंगे तो लिंक लग जाएगा। ठीक है, ऐसे बैनर पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग आएगा, सेटिंग पे क्लिक करके लिंक भी दे सकते हो, मतलब आई मीन यहाँ पे लिंक आप लगा सकते हो। ठीक है, लिंक लगा सकते हो, इस हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, लगा सकते हो। ठीक है, और भी कई सारे यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ देंगे पैराग्राफ है, बोल्ड है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो और भी यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पे दिख जाएंगे कई सारी चीज यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो बारी बारी से सारी चीजें करते जाओगे, सीखते जाओगे आप। ठीक है, असल जो है यहाँ पे आर्टिकल्स लिखना आप समझ चुके होंगे, कैसे आर्टिकल्स को लिखना है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रीव्यू करके देखना है कैसा दिख रहा है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ऊपर, यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको परफेक्ट दिख रहा है। जब आपका मन मान रहा है तभी आप उसे पब्लिश करना है। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ देख लो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आर्टिकल्स मेरा इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऊपर में देखो, यहाँ पे जो पे फोटोज है, बैनर मेरा उसको ऊपर में चिपका हुआ है, यहाँ पे उस पे जाएंगे और एक बार यहाँ पे नीचे करेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या क्या इशू है, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गैप है, तो एक बार जाएंगे ऊपर की ओर जो है ऐसे कम स्पेस कम कर देंगे, स्पेस कम कर दिए। और यहाँ पे जाओ, देखो क्या क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी सब ठीक ही दिख रहा है, सारा ठीक दिख रहा है, सारा ठीक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसमें गैप कुछ ज्यादा है ना, गैप कुछ ज्यादा है। किसमें गैप ज्यादा है, सही क्वालिटी वाला में गैप कुछ ज्यादा है। ठीक है, गैप कुछ ज्यादा है, सही क्वालिटी, यहाँ पे कुछ गैप ज्यादा है, इससे थोड़ा सा कम कर दो गैप को। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से प्रीव्यू कर, देखो ये सेव हो रहा है, सेव होने दो, प्रीव्यू कर दो। ठीक है, प्रीव्यू करो, अब देखो जो है वो सब कुछ सही हो चुका होगा। ठीक है, आप देखो सब कुछ यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो चुका है। ठीक है, अब मेरा परफेक्ट दिख रहा है, ये परफेक्ट दिख रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आप क्या करेंगे, अब इसे पब्लिश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप इसे सेव करके ड्राफ्ट में भी डाल सकते हो, बट मुझे डायरेक्ट पब्लिश करना है तो आप क्या करेंगे, हम इसे पब्लिश कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे सब कुछ देख लिया हमने, बिल्कुल कैंसिल करके फिर देख लेते हैं यहाँ पे हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइटल भी अच्छे से डाला है, हमने थोड़ा सा टाइटल में चेंज कर दिया, हाउ टू ग्रो बिजनेस इन इंडिया कर दिया। मुझे लगा कि ये जो है टाइटल से ये कीवर्ड परफेक्ट है। ठीक है, हम सब कुछ डाल दिया। अब यहाँ पे ये लिखा है, ये तरीका अपनाने से बिजनेस का सेल 5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आर्टिकल्स पोस्ट करते हुए टाइम देना है। ठीक है, करना क्या है, यहाँ पे आपको पब्लिश कर देना है। ठीक है, चलिए इसे क्या करते हैं, कंफर्म करके पब्लिश हमने कर दिया। ठीक है, पब्लिश हो चुके, अब यहीं पे नहीं खत्म होता है कहानी आपका। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इसका लिंक लेना है, लिंक लेना है, यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ना सर्च कंसोल में जाके यहाँ पे आपको उस लिंक को यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है, और जो उसे क्या कर देना है भाई, यहाँ पे आपको जो है उसे यहाँ पे आपको इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे अब आप चले जाओगे, यहाँ पे अब ये इंडेक्स नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप करना क्या है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करके इसे रिक्वेस्ट कर देना है। ठीक है, इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है आर्टिकल्स को लिख सकते हो। आपने समझ चुके होंगे आर्टिकल्स आपको कैसे लिखना है, ये आप समझ चुके होंगे आर्टिकल्स कैसे कैसे करना है। इस तरीके से आर्टिकल्स लिखिए, बिल्कुल ये सही है। इस तरीके से अगर आपने 35-36 आर्टिकल्स लिख लिया तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। 35-36 आर्टिकल्स लिखने के बाद ही जो है एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए लगाना। और आप मैंने बता दिया 1000 वर्ड का लिखना है आपको आर्टिकल्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आप जो है पूरी चीजें समझ चुके होंगे। ओके, गूगल सर्च कंसोल में तो सारा चीज कर लिया, अपना डोमेन भी अटैच कर लिया। ठीक है, यूआरएल कैसे इंडेक्स करना है वो भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साइट मैप भी हमने आपके ब्लॉगर के एसईओ में बताया कि साइट मैप के लिए आपको robot.txt कहाँ से लेना है और कैसे डालना है वो समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे साइड मैप आता है, साइड मैप पे क्लिक करेंगे, साइड मैप आप जो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का यूआरएल लेना है, जो भी यूआरएल होता है ना वो यूआरएल यहाँ से आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करेंगे, कॉपी करने का साइड मैप पे आएंगे और यहाँ पे आपको लिखना है, यो यूआरएल डालना है। ठीक है, स्लैश के बाद यहाँ पे स्लैश है, उसके आगे आपको लिखना है साइड मैप डॉट XML लिखे आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, अब देखो आपके ब्लॉग पे कुछ
पोस्ट होना भी जरूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या हो चुका है, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे जो है डिसमिस करेंगे, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक आर्टिकल्स हमारे ब्लॉग पे वो आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे साइट मैप का यूआरएल, टाइप ऑफ साइट मैप, सबमिशन डेट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे लास्ट डेट आ चुका है 17 सितंबर 2025, स्टेटस सक्सेस। यहाँ पे देखेंगे पेज 1 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हम चलते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे, तो यहाँ पे जाएंगे पोस्ट पे। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक हमने यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड मैप में एक आ चुका है। इस तरीके से आप साइड मैप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, साइड मैप इसी तरीके से चेक किया जाता था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि साइड मैप जो है कैसे आपको देखना है। ठीक है, कैसे क्रिएट करना है हमने एसईओ में बताया है, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे साइड मैप जो है जनरेट करके भी आपको मैंने दिखा दिया। ओके, तो गाइस कोर्स यहाँ पे समाप्त होता है। हमने आपको वो चीज़ बताई है जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है। ब्लॉगिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग जो है ब्लॉगर पे ब्लॉग भी बना लेते हैं, डोमेन भी खरीद लेते हैं, डोमेन सेटअप भी कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हमने आपको बताया है ब्लॉग का एसईओ, सर्च कंसोल में सारी चीज़ें सीखना, उसके बाद जो है एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स को अच्छे से सेटअप करना, उसके बाद जो है भाई आर्टिकल्स कैसे लिखे, उसके बाद भाई आर्टिकल्स लिखने के बाद जो है पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट में एसईओ कैसे करें, कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, ये सब इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ होती है जो चीज़ को हमने यहाँ पे कवर किया है और इस कोर्स मैंने बताया है। मैं भी एक ब्लॉगर हूँ और मुझे पता है कि जब ब्लॉगिंग लोग शुरू करते हैं ना तो किन चीज़ में दिक्कतें लोगों को आती है, और जिन चीज़ों में लोगों को दिक्कत आती है ना वही चीज़ हमने यहाँ पे इस कोर्स में जो है इंक्लूड किया है। क्योंकि मैं भी कभी शुरू में फ्रेशर था, जो है बिगनर था, तो मुझे सारी चीज़ें तो हो जाती थी, सब कुछ हम कर लेते थे, लेकिन भाई जो चीज़ हमने अपने कोर्स में जो बताया आपको उसमें फंस जाते थे लोग। अच्छे से थीम भी लोग सर्च नहीं कर पाते हैं कौन सा एडसेंस अप्रूव थीम है, तो हमने वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में बताया है जो एक बिगनर को ज़रूरत होते हैं और जिसकी उनको सहायता चाहिए। हमने फ्री में आपको वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आशा करता हूँ कि आप सब कुछ जो है सीखे होंगे। सीखने के बाद अगर आपको कुछ पूछना है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स के आधार पे हम आगे जो है नए कोर्स बना सकते हैं। और अगर ये कोर्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक जो है मुझे अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट बना के लेके आता रहूँ। तो वीडियो पसंद आया, ये कोर्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, यार दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि उनको भी मदद मिल सके और वो भी ब्लॉगिंग शुरू कर सके। ठीक है, ये कोर्स हमने बहुत सोच समझ के बनाया है ताकि आप लोग को सब कुछ जानकारी मिल सके। तो सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई इसी चैनल पे ब्लॉगिंग से जुड़ी और भी कई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।